नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जूले मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों, मैं आपका अपना ट्रैवल बीस्ट एक और व्लॉग लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में हम देखेंगे पतलीकूल का मंगल मार्केट। कुल्लू और मनाली के बीच में एक स्टेशन है पतलीकूल, जहाँ पे हर मंगलवार को बहुत ही अमेजिंग सा मार्केट लगता है, जिसे लोकली मंगल मार्केट कहा जाता है। और इस मार्केट की खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों पे यूज्ड और अनयूज्ड कपड़े मिलते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें उस मार्केट में। तो बस हर सस्ते व्लॉगर की तरह हमने अपना कैमरा उठाया, अपने धनों में बैठे और चल पड़े पतलीकूल के मंगल मार्केट को एक्सप्लोर करने। मौसम एकदम साफ था तो हमारी होगी बल्ले बल्ले। लेकिन टाइम फिश तब हुई जब पतलीकूल पहुंचते ही हमने देखा कि हम अकेले नहीं हैं, दुनिया भर के भूखे गीदड़ मंगल मार्केट की ओर झपट रहे हैं, क्योंकि अब मंगल मार्केट के लिए हर जगह से लोग आना शुरू हो गए थे। तो हमने चिंदी चोरी दिखाते हुए सस्ती पार्किंग ढूंढना शुरू। ये मैं हूं जो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मुझे मंगल मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, या फिर मैं कोई सरकारी अधिकारी हूं ताकि चीजें हमें सस्ते में मिल सके। वेलकम टू मंगल मार्केट। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण रास्ता काफी कीचड़ भरा था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वो कहावत है ना, होर हार वीर जवान के हो चिकने पात। तो चलो, एक आज्ञाकारी जोरू के गुलाम की तरह सबसे पहले हमने लेडीज आइटम को तवज्जो देना ठीक समझा, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। उसके बाद हमने देखा कि एक भैया रशियन टोपी इंडिया में बेच रहे हैं मात्र 100 रुपए में। रशियन गर्म टोपियां मात्र 100 रुपए में, लेकिन ये यूज्ड थे, हमारे काम के नहीं थे। उसके साथ देखा हमने एक मंजे पे 50 रुपए में कोई भैया सेंटा क्लॉज की जुराबे बेच रहा है, जो सेंटा क्लॉज पिछले क्रिसमस से ढूंढ रहे हैं। फिर हमें सिर्फ 50 रुपए में मिले वो ग्लव्स जो क्राइम पेट्रोल के क्रिमिनल्स अपने जुर्म के सबूत छिपाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, 50 रुपए में ग्लव्स थे। फिर हमें हैंगर में टंगे हुए दिखे कुछ अच्छे जैकेट्स। तो हमने जब भैया से इनका रेट पूछा तो बस हमारे दिल से आह निकली, क्योंकि भैया ने रेट इतना ज़्यादा बना दिए थे। तो हमने सोचा कि भैया को यहीं छोड़ के आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखा उन बाइकर्स के कपड़े जिनका लद्दाख जाने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता था, तो वो अपने कपड़े इन्हें बेच देते थे। यहाँ भी बहुत अच्छे जैकेट्स और कोट्स थे, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से छांट सकते हैं। ये जैकेट्स 500 से लेकर 1000 के बीच में थे। और फिर एक बार मेरे अंदर का जोरू का गुलाम जागा और मैंने लेडीज़ कपड़ों को तवज्जो देना ठीक समझा, लेकिन इस बार भी खाली हाथ मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद हमने देखा कि रशियन टोपियां बेचने वाले भाई साहब के छोटे भाई इंडियन टोपियां भी प्रमोट कर रहे हैं। 100 रुपए में 2 टोपियां, लेकिन क्वालिटी कुछ खास नहीं थी और वैसे भी सर्दियां जाने वाली। फिर हमें मिले एक भैया जो 300 में 2 पजामे दे रहे थे। सच कहूँ, इन पजामों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, 300 में 2 सेकंड हैंड थे, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं। फिर हमने देखा कि एक भैया डॉल्फिन की तरह अपने ही कपड़ों में तैर रहे हैं, और इनका कहना है कि ये सारे कपड़े इम्पोर्टेड है, तो आप देख लीजिए। और अगर शॉपिंग करते हुए आपकी पैंट ढीली हो गई हो तो यहाँ 100 से 200 रुपए में आपको हर तरह के बेल्ट्स अवेलेबल है। मेरी तो पैंट टाइट थी। और ये भैया जो कि 100 रुपए में 6 जुराबे दे रहे हैं। फिर हमें दिखे साउथ की फिल्मों के वो हथियार जो हर सुपरहिट साउथ फिल्म में इस्तेमाल होता था। हम दूर दूर से ही कट लिए भैया। उसके बाद हमने देखा गर्म पजामे, जिसे हमने खास तवज्जो नहीं दिया क्योंकि सर्दियाँ जा रही है। और ये है मंगल मार्केट, द फेमस मंगल मार्केट। उसके बाद हमें मिले वो भैया जिनके पास फर्स्ट हैंड डेनिम की जैकेट थी, और इनका भी कीमत 500 से 600 रुपए के बीच में था। बहुत ही अच्छे जैकेट्स थे। फिर हमने देखा उन भैया को जो कंबल व रजाई बेच रहे थे। खुद ठंड से कांप रहे थे, लेकिन ओढ़ नहीं रहे थे। ये कंबल और रजाइयाँ 1000 से 1500 के बीच में थी। और तब कहीं जाके हम पहुंचते हैं मंगल मार्केट के जूते वाले सेक्शन पे, जहां पूरे देश से सेकंड हैंड जूते आते हैं। अब ये जूते राम मंदिर के सीढ़ियों से आते हैं या मस्जिद के बाहर से, ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन इतनी वैरायटियां मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखी। और तभी हमने देखा कि एक खूबसूरत सी बाला 500 में 2 जैकेट दे रही है, लेकिन हमने वहां से किनारा कर लिया क्योंकि ज़्यादा मीठा भी जहर बन जाता है। इसलिए हमने अपनी नज़रें घुमाई और चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। जैसे कि ये भैया कह रहे थे, अब ये चिंदी ब्लॉगर कुछ ले भी ले, बस कैमरा ही घुमाया जा रहा है। और बच्चों के भी यहाँ पर बहुत वैरायटीज आपको मिलेंगे। ये है पूरे मंगल मार्केट का नज़ारा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, चीज़ों के दाम और गिरते जा रहे थे। जैसे ये भैया 100 रुपए में 3 टोपी दे रहे थे। अब भैया सर्दियाँ तो जा रही, किसे टोपी पहनाऊं। हमने देखा उन बाइकर्स के अधूरे सपनों को हैंगर पे लटका हुआ जो कभी लद्दाख पहुंच ही नहीं पाए। आपको बाइकर्स के मतलब का हर सामान मिल जाएगा इस मंगल मार्केट में।
फिर मिले हमें एक भैया जो हमें गर्म पजामे बेच रहे थे। भैया बहुत कन्विंसिंग थे, इनके पजामे अंदर से गर्म और बाहर से थोड़े महंगे थे, इसलिए हमने खास तवज्जो नहीं दिया ना तो भैया को ना उनके पजामों को, और बढ़ चढ़े मंगल मार्केट की ओर और गहराई में। मंगल मार्केट और उसके साथ कलकल बहती ये नदियाँ, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, सच में यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पर आपको पोस्टर्स भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे पोस्टर्स अपने रूम के लिए, अपनी दीवारों को सजाएं। और ऐसा नहीं है कि खाने का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पर साग सब्जियाँ बहुत सस्ते पे मिल जाएगी। और लास्ट में मिली हमें वो शॉप जहाँ पर आपको भेड़ के ऊन के बनी रग्स और रज़ाइयाँ मिल जाएगी। तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए मंगल मार्केट को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।